स्पेनिश पासपोर्ट के और बर्थ रजिस्ट्रेशन के केस हैं। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की स्पेनिश रजिस्ट्रेशन और उनके पासपोर्ट अप्लाई करने के जो केस हैं उन पर क्या पाकिस्तान में काम हो रहा है, अगर हो रहा है तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और तरीक़ाकार क्या है, इसके मुतल्लिक़ बात होगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूआई कंसल्टेंट। यूआई कंसल्टेंट में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्पेनिश पासपोर्ट जिन बच्चों के अप्लाई करने होते हैं उनके स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है कि पहले उनके जो स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर होते हैं, उसके बाद उनका स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई होता है। तो ये प्रोसेस जो है सारा पाकिस्तान में भी अप्लाई हो रहा है आजकल। इसके मतलब बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रोसेस पाकिस्तान में शुरू हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो किस उम्र से लेकर किस उम्र तक के बच्चों का काम यहाँ पर हो रहा है। तो पहले जिन बच्चों का काम हो रहा था उनकी उम्र 14 साल से लेकर 18 साल तक की थी। सिर्फ 4 साल की रेंज के जो एप्लीकेंट थे उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो जमा हो रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान में हर एक बच्चे का जो 18 साल से छोटा है, बच्चे की उम्र 18 साल से कम हो, शुरू चाहे 0 दिन से हो रही हो, 18 साल की उम्र तक के जितने भी बच्चे हैं उनके आप स्पेनिश पासपोर्ट पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो एप्लीकेंट हैं, वो यकीनन इस चीज़ को जानते होंगे। फिर भी मैं बतौर रेफरेंस बता दूं कि स्पेनिश पासपोर्ट सिर्फ उन बच्चों के अप्लाई होंगे जिनके फादर के पास स्पेनिश नेशनैलिटी है, स्पेनिश पासपोर्ट है, नेशनैलिटी होल्डर है और वो ऑलरेडी स्पेन में है। क्योंकि स्पेन की पासपोर्ट की और बर्थ रजिस्ट्रेशन की मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ नीचे 1-2 कमेंट्स आ जाते हैं कि अजीब तुम स्कैमर हो, फ्रॉडी हो, कैसे पाकिस्तानी को पासपोर्ट मिल जाएगा स्पेनिश का, इधर बैठे बैठे अप्लाई हो जाएगा। तो इररेलेवेंट लोग जो हैं वो कमेंट्स में ये चीज़ लिखते हैं। तो बात समझने की ये है कि मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ उनके फादर के पास ऑलरेडी स्पेनिश पासपोर्ट है, स्पेनिश नेशनैलिटी है, वो अपने बच्चों को बुला रहे हैं। जो डायरेक्ट पाकिस्तानी बंदा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, या किसी दूसरे बच्चे की बात नहीं कर रहा जिसका फादर भी इधर ही है और उसका बाहर कुछ भी नहीं है। मैं अपने बेटे की बात नहीं कर रहा कि मैं उसको पासपोर्ट दिलवा सकता हूँ। उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसका फादर स्पेन में है, स्पेनिश नेशनल है, स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर है जी। तो रिक्वायरमेंट आपको बताता हूँ। रिक्वायरमेंट में आने वाली चीज़ें, स्पेन में जो बंदा है स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसका स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ के खिजरो सिविल सेंटर से मिलता है। आपके स्पेनिश रेजिडेंस कार्ड की और स्पेनिश पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए, नोटारियो से अटेस्टेड, और एक पेपर चाहिए आपका स्पेनिश एम्पेद्रोनामेंटो सर्टिफिकेट जो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होता है, आपका रहायशी पता होता है। ये हो गई 4 चीज़ें जो स्पेन से आपको लाजमी चाहिए। इसमें एक एडिशनल चीज़ आती है, 5वीं चीज़, वो ये है कि आपने पुदेर भेजनी है, पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी है अपनी वाइफ के नाम पर। अगर आप यहाँ पर खुद नहीं आ रहे, और अक्सर लोग क्योंकि वहाँ पर काम छोड़ के यहाँ पर नहीं आएंगे, तो पुदेर जो है, अथॉरिटी लेटर जो है, ये भी इस केस का लाजमी हिस्सा समझी जाएगी। तो ये 5 चीज़ें आएंगी स्पेन से। पाकिस्तान से जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हैं आपके जितने एप्लीकेंट हैं सबके, यानी कि बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों की वालदा का बर्थ सर्टिफिकेट, नादरा से आपका FRC, और आपका जो कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा है यूनियन कौंसिल से मिलता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये वाले पेपर आपको पाकिस्तानी चाहिए। पाकिस्तानी जो पेपर हैं इनकी आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन करवानी है, इनको स्पेनिश एम्बेसी से लीगलाइज करवाना है। जितने भी पेपर हैं रिसेंटली इशूड होने चाहिए, 12 माह से ज़्यादा पुराना एक पेपर भी नहीं चलेगा। तो ये पाकिस्तानी पेपर हैं और स्पेन वाले पेपर हैं जो आपको टोटल चाहिए। फाइल की रिक्वायरमेंट में पेपर यही है, बाकी आपके फॉर्म वगैरह फिल होंगे, फाइल का सीक्वेंस होता है, उसकी तरतीब होती है, पूरी फाइल तैयार होती है, और एम्बेसी को आपने ईमेल करनी है अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। इस वक्त जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो जनवरी-फरवरी 2023 तक चली जा चुकी हैं। तो 1-1, 2-2 दिन में, 3-3 दिन में ये अपॉइंटमेंट्स
15-15, 20-20, 25-25 दिन आगे जा रही हैं। यानी कि 5-6 दिन बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो जनवरी की जगह फरवरी की मिलेगी, फरवरी की जगह मार्च की मिलेगी। इस तरह ये 2-2, 3-3 दिन में 15-15, 20-20 दिन अपॉइंटमेंट्स आगे जा रही हैं। अपॉइंटमेंट आपको इस वक्त जो इन दिनों में आ रही हैं वो फरवरी 2023 की डेट्स आ रही हैं। तो पहली अपॉइंटमेंट पर आपकी फाइल सबमिट होगी, दूसरी अपॉइंटमेंट आपको चाहिए होगी जो कि आपको तकरीबन 2 माह बाद मिलेगी पहली अपॉइंटमेंट के, उस पर आपका जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन है वो जमा होगी। तीसरी अपॉइंटमेंट पर आपको पासपोर्ट मिलेगा। चौथी अपॉइंटमेंट पर आपको स्पेनिश बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए स्पेन में जब आपने जाना है तो स्पेन में रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने के लिए लाजमी यहाँ से लेकर जाना है। यहाँ पर भी कुछ लोगों को मुखालता होता है कि वो इस चीज़ को यहाँ से लेकर नहीं जाते और कहते हैं कि वहाँ जाकर बनवा लेंगे। ये वहाँ जाकर नहीं बनेगा, ये आपको पाकिस्तान में जो स्पेन एम्बेसी है यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ से लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आगे आपका काम होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स और ये 4 दफ़ा की अपॉइंटमेंट्स और आखिर में बर्थ सर्टिफिकेट आपने रिसीव करके ही जाना है। बच्चों को पासपोर्ट मिल जाएंगे, पासपोर्ट मिलने के बाद वो ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से, वीज़ा वगैरह नहीं चाहिए होगा, आपको इस बात का भी पता है। और जो आपके बच्चे हैं उनका जो पाकिस्तानी ओरिजिनल कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड आप बनवाएंगे, पीओसी कार्ड जो बनवाएंगे वो भी ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो पाकिस्तान आने जाने के लिए ज़रूरी है। अगर बच्चों ने वहाँ से होकर वापस भी आना है, आते जाते रहना है या यहाँ पर उन्होंने पढ़ाई जारी रखनी है तो आप पीओसी भी बनवा कर यहाँ से जाएं। नादरा से वो बनेगा, पहले पाकिस्तानी आईडी कार्ड की कैंसिलेशन होगी, फिर पीओसी आपका अप्लाई होगा। तो ये टोटल केस है बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन का, बच्चों के स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई करने का। तो इस पर पाकिस्तान में काम हो रहा है। जितना जल्द आप इस पर काम शुरू करेंगे उतने ही नज़दीक की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी और उतनी ही जल्दी आपके बच्चों को पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, मुझे दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।